हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराने का। तो इसके लिए मैंने आपको 2 वीडियोस दे दिए थे। एक में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि अभी काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ वजह थी इसके पीछे। मैं कुछ आपके लिए अच्छा प्लान करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, मेरा बीच में एक एग्ज़ाम भी था। और अब मैंने सोचा है कि अब सीधा बोर्ड एग्ज़ाम 2022 को टारगेट किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आ गई है 1 जनवरी। अब इसके बाद में हमारे पास केवल 3 महीने का समय है, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि इस बार चुनाव होने हैं। तो इसलिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को चुनाव के बाद में कराया जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लास्ट के लगभग 1 महीने का टाइम आपको रिवीजन के लिए रखना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है और फिर उसके बाद में उनके छोटे छोटे नोट्स तैयार करने हैं। इतने छोटे नोट्स कि उन्हें लास्ट में हम अपने पेपर के पहले जो हमें 1 या 2 दिन मिलते हैं उनमें रिवाइज कर पाएँ। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम्स के बीच में 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है, कभी कभी तो 1 ही दिन का मिलता है। तो आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए जो 50 पेज से ज़्यादा के ना हों, ताकि आप उनको लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकें। उसके साथ में दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में आप 1-1 और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पर फोकस करें, क्योंकि वो नंबर बहुत कम होते हैं। आपको लगता है कि अरे 1 नंबर में क्या होगा, पर जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो हमें लगभग पूरा नंबर दिलाते हैं छोटा सा आंसर लिखने पे। तो उसमें क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लिखने के चक्कर में पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाते या फिर टाइम कम पड़ जाता है। लेकिन मैं आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको बड़े क्वेश्चन तैयार ही नहीं करने, लेकिन क्या करना है, छोटे छोटे वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर भी फोकस करिए। कभी कभी हम लोग बड़ी चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में छोटों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आज मैंने पहला वीडियो बनाया है हिंदी के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्लासरूम का नाम सौम्या मैथ्स क्लासरूम है, लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाना, और केवल मैथ्स के सहारे हम अच्छे नंबर नहीं पा सकते। तो इसके लिए हमें हर सब्जेक्ट पर तैयारी अच्छी करनी होगी। तो इसके लिए मैंने आज आपका पहला वीडियो हिंदी पर बनाया है और हमें टारगेट करना है बोर्ड एग्जाम 2022 को। इसके साथ में आप जानते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए हिंदी की कुछ स्ट्रैटेजी एक ही रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्याकरण होती है वो चाहे भी जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो सेम होती है। उसके साथ में चाहे पर्यायवाची हो, मुहावरे हो, लोकोक्तियाँ हो, ये सब सेम होती हैं। केवल आपकी टेक्स्ट बुक थोड़ी सी चेंज होती है, जिसमें क्या होता है, आपको अलग कहानियाँ दी जाती हैं 10th वालों को, 12th वालों को अलग कहानियाँ पढ़नी होती हैं। आपको कोई दूसरा ड्रामा यानी नाटक पढ़ना होता है, उन्हें कोई दूसरा पढ़ना होता है। तो वो आप अपने हिसाब से तैयार करेंगे, लेकिन जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची हैं, ये सब आपके लिए कॉमन है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों पर। देखिए, स्टार्टिंग यहीं से करिए, क्योंकि इनको आपको बिना रिवाइज किए भी आप आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2 छोटे छोटे पर्यायवाची लिखने होते हैं और आपको 1 या 2 नंबर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्यायवाची की बात करेंगे। पर्यायवाची में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, ये समझते हैं। पर्यायवाची को आप जानते ही होंगे, पर्याय का मतलब होता है अर्थ यानी मतलब, और वाची मतलब बताने वाला। यानी कि किसी एक शब्द को आपको दिया जाएगा, उसी के जैसे समान अर्थ रखने वाले शब्दों के नाम आपको वहाँ पर लिखने होंगे, यानी शब्दों को लिखना होगा। तो यही होता है पर्यायवाची। लेकिन सबसे बड़ी भूल हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले एग्जाम्स में हर जगह पर लगभग एक नाम दिया है, एक शब्द दिया है और उसके 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो आप क्या करते हैं, हमेशा हर चीज़ के 2 पर्यायवाची याद करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया चंद्रमा, ठीक है। अब चंद्रमा के 2 पर्यायवाची हैं, हमने याद कर लिए। मान लीजिए हमने याद किया शशि और एक हमने याद किया शशांक, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ, मान लीजिए शशि ही आ गया, तो अब आप कहेंगे कि हम चंद्रमा और शशांक लिख देंगे। ये बात सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके ही पेपर में या किसी और तरह से
कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं और ये अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपको अपने पेपर को नहीं छापना होता है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे ये पर्यायवाची आ रहे हैं तो आप उनको प्रयोग ना करके अगर कहीं कुछ अलग लिखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 4 या 5 पर्यायवाची हर चीज़ के याद करने हैं। यानी जैसे चंद्रमा है तो ये 2 ना याद करके आप इसके कम से कम 5 पर्यायवाची याद कीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो अलग अलग शब्दों में आपका शब्दकोश बढ़ जाएगा। जब आप आंसर लिखेंगे, जब बड़े क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे तो उसके लिए भी आपको अच्छे शब्द मिलेंगे। जैसे कहीं आपको मदद लिखना है तो उपयोग लिख सकते हैं, सहायता उसकी जगह लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो अच्छा इफेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पास लिमिटेड वर्ड नहीं होते, थोड़े ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं तो वो आपको मदद करते हैं। तो हमेशा हर चीज़ के 3-4 पर्यायवाची कम से कम ज़रूर याद कीजिए। उसके साथ में फिर आप जानते हैं कि आप दोनों को, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, आपको संधि और समास पढ़ने होते हैं। तो वो जो भी, क्योंकि वैसे तो काफ़ी ब्रॉड है ये, संधियाँ समास बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको कुछ निश्चित दिए गए होंगे जिन्हें आपको पढ़ना है, उन्हें रिवाइज कर लीजिए। अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर संधि और समास आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में समझा दूंगी, लेकिन इन सब चीज़ों को आप अभी से जल्दी जल्दी तैयार करने लगिए। उसके साथ में फिर बात करते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे की। तो ये मुझे लगता है कि सबसे ईजी पार्ट है, क्योंकि देखिए पर्यायवाची क्या होते हैं, उनमें कुछ शब्द संस्कृत के भी आ जाते हैं, ठीक है। वो आपके लिए फिर भी थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं वो हमने बहुत सुने हैं। अक्सर ही हमने बहुत बार सुना है, उनका लड़का तो उनकी अंधे की लाठी है, ठीक है, यानी कि एकमात्र सहारा है, या ये तो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। तो आप जानते हैं, और ख़ासकर जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं उन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत सारी सुनी हैं। बस आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ों में क्या होता है, मीनिंग बिल्कुल अलग ही टाइप की होती है। अब जैसे अंधे की लाठी, इससे तो आप कुछ लगा सकते हैं कि लाठी से क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सहारे की बात होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, तो इसलिए आपको उनको तैयार रखना है। उसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे समास और संधि मैंने बताया आपको, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो सुनाई देते हैं एक ही तरह के लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे समर और समीर, ठीक है, समीर का अर्थ होता है वायु या पवन, और समर का अर्थ क्या होता है, युद्ध। तो इस तरह के ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, उन्हें कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें आपको पहले से तैयार रखना है। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कहानियों में, जैसे कि बहुत सारी कहानियाँ हैं तो उनकी समरी याद करनी होती है, वो लिखा जाता है। उसके साथ में जैसे आपके बहुत सारे राइटर्स हैं, यानी कि जो रचनाकार हैं, उनकी जीवनी याद करनी होती है। जो आपके पोएट हैं, कवि हैं, उनकी जीवनियाँ आपको याद करनी होती हैं, उनकी रचनाएं याद करनी होती हैं। और उसके साथ में कुछ स्पेसिफिक और चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक खंड काव्य होता है जिसमें आपको कुछ चरित्र चित्रण याद करने होते हैं। तो इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने अभी भी सौम्या मैथ्स क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।